हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 21 जनवरी 2021 और 21 जनवरी 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर और उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो का आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम से और टेलीग्राम का नाम है एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद मी। एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद मी, देखो डेट कितनी अच्छी है, 21 जनवरी और 2021, मस्त डेट है ना एकदम। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में कौन सी क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहले स्थान पर आ गई है। क्वेश्चन नंबर पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसका आंसर होगा भारत। हमारी अपनी टीम भारत की टेस्ट चैंपियनशिप में, वर्ल्ड टेस्ट में पहले स्थान पर आ गई है और इसने किसको हराने के बाद आई है? ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद। किसको? ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद। गावा, गावा कहां पर पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ेगा। गावा के अंदर मैच हुआ था और इसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत पहले नंबर पे आ चुका है। देखो, इस जो टेस्ट की कप्तानी की थी अजिंक्य रहाणे ने की थी। किसने की थी? अजिंक्य रहाणे ने। तो अब टेस्ट का कप्तान किसको बना दिया गया है? अजिंक्य रहाणे को बना दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें क्वेश्चन, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी अजिंक्य रहाणे को मिला है इसके अंदर। इसमें एक बात याद रखनी है कि पहले नंबर पे तो भारत है इसमें, ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? न्यूजीलैंड है, और तीसरे नंबर पे कौन है टेस्ट में? ऑस्ट्रेलिया आ गई है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको याद रखोगे कि हमारी भारत टीम पहले नंबर पे आ चुकी है इस टेस्ट के अंदर, टेस्ट चैंपियनशिप में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखो, अमेरिका की पहली महिला कौन है? जिल बाइडेन, जो कि जो बाइडेन की वाइफ है। तो उनकी उनकी जो पत्नी है पहली कौन होंगी? महिला होंगी अमेरिका की, और उनकी नीति निर्देशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? माला अर्डिगा को। किसको? माला अर्डिगा को नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल की है माला अर्डिगा। कहाँ की है? भारतीय मूल की। तो देखो, अभी अमेरिका में इलेक्शन हुए थे जिसमें जीत हुई है जो बाइडेन की। राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की कमला हैरिस। कौन बनी है? कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। तो देखो, ये है माला अर्डिगा, जो बनी है नीति निर्देशक किसकी? जिल बाइडेन। जिल बाइडेन कौन है? जो बाइडेन की वाइफ है, जो अमेरिका की पहली महिला है, और अमेरिका के पहले व्यक्ति कौन बनेंगे? जो बाइडेन। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चंस को याद रखोगे। अच्छा, अमेरिका के बारे में बात है तो अमेरिका की सबसे पहले याद रखोगे कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन है। तो मैं कई वीडियोस के अंदर शायद न्यूयॉर्क बोल गया हूं गलती से, लेकिन वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है यूएसए की। डॉलर यहाँ की करेंसी है अमेरिका की, ठीक है, और राष्ट्रपति जो बाइडेन है। तो इसको याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर है 3, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर होगा सोमनाथ मंदिर का। किसका? सोमनाथ मंदिर का चुना गया है मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को। अब देखो, नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिनको इसका अध्यक्ष चुना गया है। प्रधानमंत्री रहते हुए पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को सबसे पहला प्रधानमंत्री रहते हुए अध्यक्ष चुना था, और दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी बने हैं। कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी बने हैं। अब देखो, नरेंद्र मोदी को बनाया गया है, अभी इसके अध्यक्ष कौन थे इससे पहले? केशुभाई पटेल। केशुभाई पटेल की डेथ होने के बाद नरेंद्र मोदी को बनाया गया है मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष। अब देखो, सोमनाथ का मंदिर कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। और इसकी स्थापना किसने कराई थी? सोलंकी शासक था भीम फर्स्ट। कौन था? भीम फर्स्ट, उसके द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी, और महमूद गजनवी ने 1025 में इस पर आक्रमण किया था और इसको ध्वस्त भी कर दिया था। तो एक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है सोमनाथ का मंदिर। तो याद रखोगे, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है। देखो, ये है सोमनाथ का मंदिर जिसका
जो ट्रस्ट है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत सरकार ने किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो ये भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है 23 जनवरी को। किसको? 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मनाया क्यों जाएगा? क्योंकि देखोगे अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। कौन सी थी? 125वीं जयंती थी। तो अब देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर यह घोषणा की सरकार ने कि अब जब भी 23 जनवरी आएगी, 23 जनवरी को उनकी जयंती होती है, कि अब जब भी 23 जनवरी आएगी तो उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी रॉयल्स में कितने मीटर एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी ने खिताब जीता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, सौरभ चौधरी निशानेबाज हैं एयर पिस्टल के, और इन्होंने अभी राष्ट्रीय निशानेबाजी रॉयल्स में देखोगे कितने मीटर पिस्टल में खिताब जीता है? तो 10 मीटर में। कितने में? 10 मीटर एयर पिस्टल में खिताब जीता है। सौरभ चौधरी को लेकर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं 10 मीटर में, और इन्होंने गोल्ड मेडल तक जीता है। और ये मेरठ के रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ के रहने वाले हैं। ये हैं देखोगे सौरभ चौधरी, जिन्होंने अभी राष्ट्रीय चैंपियनशिप रॉयल्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में खिताब दर्ज किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, याद रखोगे। मेरठ के रहने वाले हैं सौरभ चौधरी। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6। हाल ही में कौन सा देश भारत से कोविशील्ड की पहली खेप पाने वाला देश बन गया है? तो देखोगे ये यहां पर काट दोगे, ये वाला काटने के बाद क्वेश्चन है, भारत से कौन सा देश है जो कोविशील्ड की पहली खेप लेने वाला देश बन गया है? कोरोना वैक्सीन की ये दवा है, और इसका आंसर है दोस्तों बी, मालदीव। देखो कोरोना वैक्सीन है जिसका नाम है कोविशील्ड, और इसकी पहली खेप पाने वाला भारत से कौन सा देश बना है? मालदीव। मालदीव को पहली खेप दी है भारत ने। अब मालदीव को दी है तो मालदीव की बात कर लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? माले। क्या है कैपिटल? माले। और इसकी करेंसी क्या है? रूपी। क्या है? रूपी। ठीक है, इसकी करेंसी है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सालिह। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा बी। तो देखोगे ये कोविशील्ड है, और इसकी पहली खेप किस देश को दी गई है? मालदीव को दी गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कोविशील्ड इस पर लिखा हुआ भी है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। हाल ही में भारत ने किस देश के चाबहार बंदरगाह को 2 हार्बर क्रेन की पूर्ति की है? तो देखो ने भारत ने कौन से देश के चाबहार बंदरगाह को 2 हार्बर क्रेन की पूर्ति किया भारत ने उनके लिए? तो आंसर होगा इसका डी, ईरान। ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है उसके लिए भारत ने 2 हार्बर क्रेन दी हैं। क्या दी हैं? 2 हार्बर क्रेन दी हैं। अब ईरान के लिए दी हैं, तो ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। क्या है? तेहरान। यहाँ की करेंसी क्या है? रियाल। क्या है? रियाल यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अली खामेनी यहाँ के राष्ट्रपति हैं ईरान के। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी। तो देखोगे ये है मैप के अंदर, इसको समझें, ये है ईरान। ठीक है, और ईरान का ये है पोर्ट जिसका नाम है चाबहार। क्या है? ये क्वेश्चन में आता है कि चाबहार पोर्ट कौन से देश का है? चाबहार पोर्ट है ईरान का। ठीक है, ईरान के बारे में मैं डिटेल्स कर चुका हूं। ये अपना देश भारत है, ये पाकिस्तान है, तो पूरा मैप मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में भारत ने किस देश को 20 लाख कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड फ्री में देने की घोषणा की है? तो देखो भारत ने अभी कौन से देश के लिए 20 लाख कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को फ्री में देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा इसका बांग्लादेश। किसको? बांग्लादेश को फ्री में देने की घोषणा की है 20 लाख कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है कोविशील्ड। अब बांग्लादेश को देने की घोषणा की है, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद हमीद। क्या नाम है? हमीद। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखोगे बांग्लादेश से, तो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर दोबारा से मैंने वही पिक्चर लगाई है, कोविशील्ड की पहली खेप किसको दी है? मालदीव को, और 20 लाख ये कोविशील्ड फ्री किसको दी जाएंगी? बांग्लादेश को। तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की गई है?
तो देखो वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की गई है केरल में। कहां पर? केरल में शुरू की गई है और ये केरल के राज्यपाल के द्वारा इसको उद्घाटित किया गया है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है इस योजना का। इस योजना के तहत 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त आईएएस की तैयारी करने का मौका दिया जाएगा। अब देखोगे यहां की बात की जाए केरल की, तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम का नाम क्या है? पिनरई विजयन। क्या नाम है? पिनरई विजयन। और केरल के राज्यपाल का नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान या मोहम्मद आरिफ खान, कुछ भी बोल दो, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है इस टाइम पर? हाई कोर्ट के चीफ मिनिस्टर, उनका नाम है एस मणिकुमार। क्या नाम है? एस मणिकुमार केरल हाई कोर्ट के चीफ मिनिस्टर हैं। एर्नाकुलम के अंदर इसका हाई कोर्ट होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। ये है देखोगे केरल के राज्यपाल जिन्होंने इस योजना को शुरू किया है, इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक लिखी गई है रामचंद्र गुहा के द्वारा। किसके द्वारा? रामचंद्र गुहा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी। रामचंद्र गुहा एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं और इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अब देखोगे इसके अलावा कुछ पुस्तकों के मैं नाम और बता देता हूं, आप लिख लोगे। एक पुस्तक है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। योर बेस्ट डे इज टुडे, इसको अनुपम खेर ने लिखा है। एक पुस्तक है आई एम नो मसीहा और इसको लिखा है सोनू सूद और मीना अय्यर ने। एक किताब है ओ मिजोरम, इसको लिखा है पीएस श्रीधरन पिल्लई ने। और एक किताब है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर और इसको लिखा है उर्जित पटेल ने। और एक किताब है एन एरा और डार्कनेस। एन एरा और डार्कनेस, इसको लिखा है शशि थरूर ने। तो ये किताबें जो मैंने बोली हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो ये किताब द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इसको रामचंद्र गुहा ने लिखा है। तो देखो ये है रामचंद्र गुहा, काफी बड़े हिस्टोरियन है ये। इनकी किताब का ये नाम है, याद रखोगे। कुछ किताबें मैंने बोली हैं उनको भी आप रट लोगे। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में 100 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड किसने लॉन्च किया है? तो देखो 100 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड इंडिया सीडअप लॉन्च किया गया है और इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया है देश में विकास के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए इसे शुरू किया गया है। हमारे देश के ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने इसको शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है हाल ही में किस एजेंसी के द्वारा सबसे शक्तिशाली रॉकेट हॉट फायर का अंतिम परीक्षण किया गया है? तो देखो ये सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जिसका नाम है हॉट फायर। क्या नाम है? हॉट फायर। इसका अंतिम परीक्षण किया गया है और ये किस एजेंसी के द्वारा हुआ है? आंसर होगा इसरो के द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। ये आंसर होगा इसका नासा के द्वारा। किसके द्वारा हुआ है दोस्तों? नासा के द्वारा हुआ है। अब नासा ने किया है तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इस टाइम पर इसके हेड हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। जिम ब्रिडेनस्टाइन, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला है रॉकेट हॉट फायर, जो अंतिम परीक्षण इसका किया गया है। अब देखो ये जो किया गया है नासा के द्वारा किया गया है। नासा अमेरिका की एजेंसी है। इसके अलावा कौन कौन से देश में कौन सी एजेंसी है? देखो इसमें मैंने कुछ के नाम लिखे हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है जो डेटा। CNSA ये चीन की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। स्पेसएक्स अमेरिका की है जिसके मालिक का नाम क्या है? एलन। क्या नाम है? एलन, जो अभी दुनिया के सबसे, एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं, ठीक है। कारी दक्षिण कोरिया की है। इसरो भारत की है। रॉसकोसमस रशिया की है। तो इनके नाम याद कर लो, पेपर में यहां से भी क्वेश्चंस आपको आता रहता है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। आज का टुडे क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका क्वेश्चन है G7 समिट 2021 का आयोजन किस देश में होगा? काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप करो कमेंट बॉक्स में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों फटाफट आंसर करो। टाटा बाय बाय, टेक केयर।